ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साईं वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सभी बाबा के परिवार के बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो लीला है बाबा की, ये भी बड़ी प्यारी सी लीला है। और ये मतलब बच्चों को अपने पास कैसे रखते हैं बाबा, और कैसे अपनी तरफ खींचते हैं, और कैसे वो अपने होने का एहसास हर पल करवाते हैं। ये देखिए, आपके पास कोई भी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर आपने बाबा से अपना रिश्ता जोड़ लिया ना, तो फिर बाबा कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं और हमेशा अपने होने का एहसास कराते हैं, और आपको जो है आपकी मंजिल तक धीरे धीरे ही सही पर लेकर जाते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आपका जो हार्ड वर्क है उसका वैल्यू भी रहे और आप सक्सेस भी पाएँ। तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करवा के और आपको वहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, और जाते भी हैं जहाँ पर आप डिज़र्व करते हैं। तो ऐसी ही एक प्यारी सी लीला है। ये श्वेता जी हैं एमपी से, और इनके साथ ना मतलब स्टार्टिंग से बचपन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब कहते हैं कि सही नहीं होती हैं, एक बच्चे के लिए सही नहीं होती। जब ये छोटी सी थी तभी इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही इनकी मम्मा ने जो है इनको इनके रिलेटिव के पास छोड़ दिया। तो अब देखिए, पहले तो ना इनके फादर का इनको प्यार मिला, और उसके बाद इनकी मम्मा ने भी इनके रिलेटिव के पास इनको छोड़ दिया, और ये अपने रिलेटिव्स के पास बड़ी हुई हैं पल के। तो माँ बाप के दोनों के प्यार से ये हमेशा वंचित रही हैं, और वो वैल्यू जो है वो वही जान सकती हैं। श्वेता जी बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि माँ बाप के प्यार की वैल्यू क्या होती है। बड़ी हुई, फिर इनकी शादी हुई। शादी के बाद भी देखिए ट्रेजेडी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई, ट्रेजेडी फिर आगे शुरू होती है, और इनको जो है इनके हस्बैंड के साथ भी इनका डाइवोर्स हो जाता है। रीज़न ये रहता है कि इनके हस्बैंड ने कुछ ऐसे कुछ काम करे थे जिसकी वजह से ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया था। वो बहुत गलत काम करते थे, और कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था, फिर इनको ये लगा कि नहीं, जब पे मैंने करना है, तो इन्होंने फिर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया। और इनकी छोटी सी बेटी है इनके साथ में। और इस तरीके से जब ये इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, काम को शुरू कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इस ड्यूरेशन में ही बाबा इनकी ज़िंदगी में आए और ये बाबा से जुड़ी। जब ये बाबा से जुड़ी, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना काम स्टेबल किया, और ये बाबा को मतलब कहते हैं ना, जब पेरेंट्स नहीं होते तो हम बाबा के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं और उनके साथ अपना हर एक रिश्ता जोड़ते हैं, खासकर पेरेंट्स वाला। और वो रिश्ता सबसे अनमोल होता है, क्योंकि पेरेंट्स दूसरे नहीं मिलते, और लेकिन जब बाबा मिल जाते हैं ना, तो पेरेंट्स की कमी भी महसूस नहीं होती। बाबा हर पल ऐसा एहसास करवाते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ, और ये धीरे धीरे अपने आप को मतलब बाबा से जोड़ती गई, और बहुत प्यारा सा कनेक्शन फील करने लगी। और जब कभी भी कोई भी तकलीफ़ होती थी, कुछ भी होता था, तो ये अपने बाबा को ज़रूर बोलती थी। उसके जब ये जुड़ी है बाबा से, उसके 5 साल के बाद इनको शिरडी जाने का मौका मिला। इन्होंने टिकट करवाए, पर दिक्कत वही थी कि अब ये देखिए कि बच्ची छोटी है और ये भी हैं, तो ये दोनों ही शिरडी जा रही थी एमपी से। तो इनको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, एक अनकंफर्टेबल हो रखा था कि मतलब पहली बार मैं जा रही हूँ, तो कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। पर इन्होंने टिकट करवाए, और उसके बाद ये शिरडी गई। तो इन्होंने वहाँ पे जाके होटल लिया, वहाँ पे रुकी, और उसके बाद इन्होंने बाबा का समाधि मंदिर भी गई, और द्वारका माई भी गई, और इन्होंने मत्था टेका वहाँ पे। और ये चाहती थी कि एटलीस्ट बाबा जो है ना इनके, मतलब वही होता है ना, सर पे हाथ रख के मतलब एक्सपेक्ट हम करते हैं बाबा से। तो इसके बाद ये वहाँ से दर्शन करके और वहाँ से बाहर आ गई। तो ये बाहर बैठी हुई थी, और ये बाबा को बहुत मिस कर रही थी, इतना ज़्यादा याद कर रही थी कि इनको मतलब रोना आ रहा था लिटरली। और सडन क्या हुआ कि उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट डे जब इनकी ट्रेन होती है, तो उस टाइम पे ये जाने के लिए मतलब तैयार होती हैं, तो ये जाके फिर दोबारा से मत्था टेकती हैं बाबा के वहाँ पे। और जब ये बैठी होती है, तो वहाँ पे एक बाबा आते हैं, और वो इनके मतलब सर पे हाथ फेरते हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है। आप सोचिए कि मतलब कोई आपके सर पे जो मतलब बचपन से
इस चीज़ के लिए तरसा हो और उसको सर पे कोई हाथ फेर के बेटा बोले ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ भूल जाते हैं और उस बेटा शब्द में खो जाते हैं। बहुत वैल्यूएबल वर्ड है ये, सच में। इस एक वर्ड से ना आप मतलब किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इसमें इतना प्यार और इतना अपनापन होता है, खासकर जब ये सच्चे दिल से बोला जाता है। इनको भी वैसा ही फील हुआ और फिर उन बाबा जी ने बोला कि बेटा 12 बजे जो है वो मध्याह्न आरती शुरू होने वाली है, तो वो अटेंड कर ले। पर इनके साथ एक इनकी 2 बजे ट्रेन थी वहाँ से, तो उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा अगर मैं आरती अटेंड करूँगी तो मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए और मैं वो मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो इन्होंने मत्था टेका और उसके बाद ये वापस आ गई। लेकिन उसके बाद भी, और हाँ, वहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबा को ना कुछ पैसे देने चाहे, तो इन्होंने जैसे ही पर्स में हाथ डालने लगे और कुछ देखने लगे, इससे पहले ही बाबा ने इनको एक गमछा दिया। अब गमछा मेरे हिसाब से शायद वो एक कपड़ा होता है रेड कलर का, वो इनको दिया। और ये जब ये उसको ले रही थी तो इन्हें बहुत अच्छा लगा और ये अपने साथ उसको लेकर आई और उसके बाद इन्होंने उसको अपने मंदिर में रखा हुआ है। अब उसके बाद हुआ क्या कि इनको फिर एक अधूरापन सा लगने लग गया। इनको हमेशा ये लगता था कि नहीं, कुछ है जो मेरा शिरडी में छूटा है, कुछ है जो अधूरा सा है। और पर इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या है जो एक अधूरा सा है और मतलब इनकम्प्लीट सा है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक बाबा जी के दरबार पे जाओ और बाबा जी के दर पे जाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन ना रहे तो समझो कुछ है जो अभी रह गया है। सेम इनके साथ भी होने लग गया। फिर 1.5 महीने के बीच में ही इनको फिर से बॉम्बे में कुछ काम आया बिजनेस के तरफ से, तो इनको फिर से जाना था। पर दिक्कत ये आ रही थी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब एक फाइनेंशियल भी वो था कि इनको ये सोचने में लगा था कि बाबा इसमें फाइनेंस ज़्यादा लगेगा तो कैसे करूं कैसे नहीं करूं। पर ये देखिए कि बाबा ने वो भी अरेंजमेंट करके दिया। वो जैसे तैसे अरेंजमेंट हुआ, ये बॉम्बे गई। तो इनकी इच्छा थी कि बॉम्बे से ये और क्या बोलते हैं, बॉम्बे से ये सीढ़ी होते हुए बाबा के दरबार में एक बार जाते हुए फिर ये घर वापस जाएं। तो इन्होंने ट्रेन बुक करी। अब रात का ये देखिए, रात का 12-1 बजे का टाइम है। इन्होंने ट्रेन बुक करी लेकिन वो ट्रेन जो इनकी कैंसिल हो गई। अब इनको समझ नहीं आ रहा था। इनको फिर लगा कि बाबा पता नहीं आप क्या चाहते हैं और कैसे मैं आप तक आऊँ। पर उसके बाद भी किसी ने कोई मिला और इनको ये बताया कि वहाँ से ना बसेस भी चलती हैं और आप बस से चले जाइए। फिर ये उस जगह पे जाती हैं जहाँ से बसेस चलती हैं। फिर उन्होंने बस ली और ये शिरडी पहुँची। और सुबह उसके बाद में इन्होंने जब ये मंदिर गई तो ये देखिए कि फिर उन्होंने आरती अटेंड करी बाबा की और पूरे दिल से मतलब पूरी आरती अटेंड की। और आरती अटेंड करने के बाद उसके बाद फिर ये अपने घर वापस आती हैं। सब जगह मत्था टेकती हैं। बाबा का द्वारका माई है, यह समाधि मंदिर है। सब जगह मत्था टेकने के बाद और आरती अटेंड करने के बाद फिर ये अपने घर वापस आती हैं। और तब इनको सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, और इनको याद भी आता है कि बाबा ने बोला था कि आरती अटेंड करके जाना, लेकिन सिर्फ मैं ट्रेन करके अपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वरीड थी और इस करके मैं वो आरती अटेंड नहीं कर पाई थी। पर बाबा ने वो आरती अटेंड करवानी थी, इस वजह से उन्होंने बॉम्बे का काम भी निकाला और मुझे वापस मंदिर फिर बुलाया और आरती अटेंड की मैंने। उसके बाद इनको जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो स्पीचलेस है। वो यही एक्सपीरियंस कर सकती हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, जो फील करने वाली बात होती है, वो यही फील कर सकती हैं और सबसे अच्छा फील कर सकती हैं। तो उसके बाद ही इनकी लाइफ में जो है स्मूथली धीरे धीरे जो है सब चीज़ें ठीक होने लगी हुई हैं। और बाबा तो हैं ही इनके साथ में, क्योंकि जहाँ पर बाबा होते हैं वहाँ तकलीफ़ें नहीं होती। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो बाबा बड़ी ईज़िली उसको दूर कर देते हैं। उसको तकलीफ़ को ज़्यादा दिन तक रहने नहीं देते। उनको हमेशा ये पता होता है कि मैंने मेरे बच्चे को कैसे निकालना है, कैसे संभालना है। तो वो संभालते भी हैं और वो परेशानियों से निकालते भी हैं। और इनके साथ इनके बाबा हैं। अब ये 2 मेंबर नहीं हैं,
इनके घर में अब ये 3 मेंबर हैं, इनकी बेटी है, ये हैं और बाबा हैं। अरे बड़े हैप्पीली रहते भी हैं और अच्छे से वो कर रही हैं। मैं तो बाबा से प्रे करूँगी कि बाबा इनकी लाइफ में, क्योंकि जितना स्ट्रगल इन्होंने बचपन से देखा है वो बहुत होता है। एक परीक्षा का जो टाइम होता है वो बहुत होता है, इससे ज़्यादा परीक्षा और नहीं होनी चाहिए। तो अब इनको इनकी लाइफ में हमेशा खुश रखिए, हमेशा अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस जो हैं वो इनको दीजिए, और ये और इनकी बेटी हमेशा खुश रहें और बाबा के साथ रहें। तो ये इनका एक्सपीरियंस था और सच में बहुत प्यारा सा था। बाबा ने कैसे बुलाया है और बाबा ने कैसे अपने होने का एहसास भी करवाया है, और बाबा कैसे कैसे सारे काम बड़ी ईजिली करवाते जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ पर बाबा होते हैं वहाँ पर कहते हैं हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही मैं कहूँगी कि जहाँ पर बाबा हैं वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी परेशानियाँ बाबा खुद ले लेते हैं। बाबा को पता होता है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए, और ये तीनों चीज़ें जब बाबा को पता होती हैं तो बाबा अकॉर्डिंगली देते हैं। और जब वो देते हैं तो आपके घर पे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बस बाबा से बोलिए। मैं फिर वही कहूँगी, किसी इंसान से मत बोलिए, कहीं पर मत कहिए। आप बाबा के सामने कहिए, उनसे बैठकर कहिए, आप रोकर कहिए, हंसकर कहिए और हक से कहिए। लड़िए, डांटिए और खुद भी डांट सुनिए। कई बार होता है कि जब हम कभी गलती करते हैं तो बाबा भी हमें पनिश करते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, और ये हमें महसूस भी होता है। खैर मुझे होता है, मैं मान सकती हूँ आप लोगों को भी होता होगा, मुझे भी होता है कि बाबा मुझसे नाराज़ भी होते हैं, और फिर मैं वही कि बाबा सॉरी, और वो मुझे बता देते हैं कि यहाँ पे अब मैं नाराज़ हूँ, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है। तो इस तरीके से उनका चलता रहता है और वो होते भी हैं। तो हक से कहिए, बाबा के साथ कहिए। जैसे हम अपनी फैमिली में होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स के साथ नाराज़ भी होते हैं, प्यार भी करते हैं, हक भी जताते हैं, और खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। सब चीज़ें चलती रहती हैं, एक मिक्सचर होता है फीलिंग्स का। तो सेम बाबा के साथ भी होता है, और बाबा चाहते भी हैं कि ऐसे ही रहें। पर मैं कहूँगी कि किसी और से ना कह के सिर्फ बाबा से कहिए, और जब आप बाबा से कहते हैं ना तो बाबा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं। तो ये था आज का एक्सपीरियंस। मैं फिर वही कहूँगी कि अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों के एक्सपीरियंसेस का, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है, और मुझे सुनना भी अच्छा लगता है। और आई होप कि हम सबको एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सुनने अच्छे लगते होंगे, क्योंकि जब हम किसी और की ज़िंदगी में लीलाएँ होते सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और हमें भी याद आता है कि अच्छा हमारी लाइफ में भी ऐसे हुआ था। तो अगर आप लोगों की कोई लीलाएँ हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू करिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके कर सकते हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड करके करिए, अगर कॉल करके बताना चाहते हैं तो कॉल करके बताइए। मेरा नंबर है, मैं आपको अपना नंबर बता देती हूँ। इट्स 8427167704। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार, 81 मैं फिर भूल गई हूँ, 8427167704। तो ये मेरा नंबर है, आप प्लीज़ ज़रूर रिस्पॉन्ड करिएगा। और हाँ, इतना ज़रूर बताइएगा कि एक्सपीरियंसेस आपको कैसे लगते हैं। अगर उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आई विल डू दिस। और मैं वेट करूँगी आप लोगों के कॉल का, व्हाट्सएप का या ऑडियो का। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।